हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडी स्टडी गो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीए जनरल पॉलिटिकल साइंस के नोट्स फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हम कर रहे हैं अभी। ठीक है। फर्स्ट यूनिट में आपको इसमें बता चुका हूँ। फर्स्ट यूनिट में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। और अब हम कर रहे हैं सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का मैंने इसमें फर्स्ट जो था सेकेंड यूनिट में यूनियन एग्जीक्यूटिव, वो भी मैं आपको इसमें डाल चुका हूँ। और अब इसमें सेकेंड यूनिट में जो सेकंड पॉइंट है वो है स्टेट एग्जीक्यूटिव। और इसमें आ जाती है स्टेट एग्जीक्यूटिव में आपके आ जाएंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है। तो इनमें से हम पहला जो टॉपिक है राज्यपाल, वो मैं आज आपको बताऊंगा उसके नोट्स। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इसका नोट्स है। और ये इसके क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएंगे। राज्य की नियुक्ति, शक्तियाँ, कार्य एवं स्थिति का वर्णन करो। ओके। क्वेश्चन आप जैसे कि स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। अब राज्यपाल केवल एक संवैधानिक मुखिया है, इस कथन की व्याख्या करो। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में। भारतीय राज्य में राज्यपाल की भूमिका वर्णन करो। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आएंगे। और पहले आपको हमेशा क्वेश्चन जब आप लिखोगे आंसर, तो आपको इंट्रोडक्शन जरूर देना है। इंट्रोडक्शन से आपके जो नंबर हैं वो आपका इंक्रीज हो सकते हैं और इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। इस प्रकार से इंट्रोडक्शन आपको देना है पहले। ओके। उसके बाद आप पॉइंट टू पॉइंट आप आगे जो है क्वेश्चन का आंसर करते जाएंगे। पहले इंट्रोडक्शन आप छोटा सा दे देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद आप इसमें लिखेंगे नियुक्ति। ओके। इस प्रकार से आप नियुक्ति को लिखेंगे। इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या लिखना है। आप स्क्रीन पे देखते जाइए और इनको आप नोट करके ज़रूर रखिए, क्योंकि नोट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। इस प्रकार से राज्यपाल की नियुक्ति यहाँ पे दी गई है। नियुक्ति में आपके यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं। उसके बाद आप नियुक्ति के बाद यहाँ पे आ जाती है राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल के लिए जो योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बाद हम ये लिखेंगे यहाँ पे। इस प्रकार से योग्यताएं हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ओके। योग्यताएं मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम ना हो, वह केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी पद पर आसीन ना हो, वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो। ओके। उसमें अन्य कोई ऐसी अयोग्यता ना हो जो किसी कानून द्वारा निश्चित की गई। ये कुछ योग्यताएं हैं जो राज्यपाल, अगर आप नियुक्त होना चाहते हो तो ये योग्यताएं उसके लिए होती है। देन योग्यताओं के बाद हमारे पास आता है शपथ। जब वो अपने पद ग्रहण कर लेता है तो उसको एक शपथ लेनी होती है, जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। शपथ ग्रहण होती है। उसके बाद शपथ के बाद वेतन एवं भत्ते, अगला जो पॉइंट है आपका क्वेश्चन के आंसर में, वो वेतन और भत्ते हैं। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और नोट कीजिएगा। वेतन और भत्ते यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। देन इसके बाद आ जाता है इनका कार्यकाल, जो टर्म है राज्यपाल की, गवर्नर की, वो टर्म क्या होती है। ये आर्टिकल 156 के अनुसार राज्यपाल 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, किंतु अनुच्छेद 156(1) के तहत 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है। मतलब उसकी जो उसका टर्म है उससे पहले भी उसको हटाया जा सकता है। देन इसके बाद ये टॉपिक है न्यायिक संरक्षण में आ जाएगा। न्यायिक संरक्षण में आप देखिए ये सब चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा ज़रूर। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा जल्दी से स्क्रॉल करना पड़ेगा। देन इसके बाद गवर्नर की, राज्यपाल की यहाँ पे आ जाती है शक्तियाँ और कार्य, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार से इसमें है
राज्यपाल की शक्तियों में सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा वैधानिक शक्ति। ठीक है, वैधानिक शक्तियाँ जो कि आर्टिकल आपके 164 के उसमें है, के अंडर है सब। इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट मैंने लिखा हुआ है तो इसकी जो पावर्स हैं, वैधानिक शक्तियाँ हैं। आपको वीडियो कैसी लगी है, ये लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी है, ज़रूर इसको लाइक करिए वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वैल्यूएबल लगती है। सो ये वैधानिक शक्तियाँ हैं राज्यपाल की, गवर्नर। देन फर्स्ट हमने की वैधानिक शक्तियाँ। अब इसकी आ जाती है यहाँ पे कार्यपालिका शक्तियाँ, सेकंड नंबर की, जो कि हमारा आर्टिकल किसमें 154 में आपको देखने को मिलेंगे। ये इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। तो इस प्रकार से इसकी कार्यपालिका जो शक्तियाँ होंगी वो इस प्रकार से होंगी। काफ़ी पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, आप पॉइंट वाइज इसको लिखिएगा और याद कीजिएगा। सो 2 पावर्स बता चुके, वैधानिक शक्तियों कार्यपालिका शक्ति हो चुकी थी। देन इसकी न्यायिक शक्तियाँ आती है। सो न्यायिक शक्तियाँ जो हैं इस प्रकार से हैं, यहाँ पे दी गई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। सो न्यायिक शक्तियाँ इसकी कुछ खास तो नहीं थी, ज़्यादा नहीं थी मतलब पॉइंट्स। सो 3 शक्तियाँ हम कर चुके हैं, न्यायिक शक्तियाँ हो चुकी हैं। अब आती है वित्तीय शक्तियाँ। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वित्तीय शक्तियाँ, इसको आप देख सकते हैं। ये पॉइंट वाइज यहाँ पे दी गई हैं शक्तियाँ, आप इसको नोट कीजिएगा और पढ़िएगा। इसके बाद आती है कुछ स्वाभाविक की शक्तियाँ गवर्नर के पास होती हैं। ओके, ये आर्टिकल 163(1) के अंडर जो है गवर्नर को दी जाती हैं। सो ये कुछ स्वाभाविक की शक्तियाँ, ये भी काफ़ी, ये कुछ स्वाभाविक की शक्ति होती है। एक बार मैं इसको पढ़ देता हूँ थोड़ा बहुत। जब विधानसभा के चुनाव में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राज्यपाल अपने विवेक से विधानसभा के किसी भी सदस्य को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है। ठीक है, नंबर 1 ये। नंबर 2 पॉइंट है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। तो ये इसकी स्वाभाविक की शक्तियाँ राज्यपाल की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से भी और वैसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असम के राज्यपाल को राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजने का अधिकार है। सिक्किम के राज्यपाल को भी इसी तरह की कई स्वाभाविक की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो आप देख सकते हैं, बाकी आप ये सारा कुछ पढ़िएगा, नोट कीजिएगा। ये पॉइंट हैं स्वाभाविक की शक्ति के अंतर्गत। अब इसके बाद जो आप पॉइंट लिखेंगे वो राज्यपाल की स्थिति है। ओके, ये भी आपको पॉइंट वाइज लिखना होगा, शीर्षकों के माध्यम से आपको समझाना होगा एग्जाम में। राज्यपाल संवैधानिक मुखिया के रूप में, ये जो स्थिति है ना, ये उसके बारे में बता रहे हैं। तो राज्यपाल संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में बता रहे हैं। संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक भी वो होता है। सेकंड पॉइंट है ये, इसके अंतर्गत ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। शोभे की शक्ति में निम्नलिखित बातें शामिल हैं, और ये बात भी शोभे की शक्ति में उसकी शामिल होंगी। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी से, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं इसमें, आपको समझ आ जाएगा। वैसे भी BA फर्स्ट ईयर के बच्चों को तो आ ही जाता है, इतना समझ तो हो जाती है। ओके, सो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा और समझिए की कोशिश कीजिएगा। ठीक,
प्रकार से आप इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ओके, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है, तो टारगेट रहेगा कि कम से कम 15 तो मिलें। ओके, और ये थर्ड में इसका है, राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में, यहाँ पे अभिकर्ता के रूप में भी वो राज्य केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में भी वो कार्य करता है। ओके, ये सब उसके अंतर्गत है। स्थिति और जो बताया था ना अभी आगे पिछले मैंने पॉइंट बताया था स्थिति, वो उसके अंतर्गत है सारा। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट वाइज दिए गए हैं। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, तो आप वीडियो की जो स्पीड है वो, मैं तो तेज़ करके कर रहा हूँ इसको, लेकिन आप लोग उसकी स्पीड आप कर जाते सेटिंग में जाके उसकी स्पीड कम करके देख सकते हैं इसको वीडियो को। ओके, ताकि आपको पढ़ने में आसानी होगी। बाकी अगर मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। ओके, दैन इसके बाद पॉइंट आते कि परिवर्तित राजनीतिक परिदृश्य में राज्यपाल की भूमिका। इसके बाद आप ये पॉइंट लिखेंगे, इसके अंदर थोड़ा भी लिखना है। सो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में भी राज्यपालों के वर्क करता है, उसमें आप ये सब लिखेंगे। अध्यादेश जारी करने के संबंधी भूमिका, राज्यपाल अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ओके, सो उसके रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका सेकंड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। बस जैसा मैं आपको नोट्स में दिया हुआ है, आपने एज इट इज़ एग्जाम में लिख के आना है, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ओके, सरकार के बहुमत सिद्ध करने के संबंध में भूमिका, इस संबंध में भी इसकी भूमिका होती है राज्यपाल की। विधानसभा को भंग करने के संबंध में भूमिका, विधानसभा को भंग भी कर सकता है राज्यपाल। ओके, बहुत ज़्यादा पावर होती है। राज्यपाल एज इट इज़ मतलब राष्ट्रपति की जैसी इसको पावर होती है। ओके, जो पावर सेंट्रल में प्रेसिडेंट के पास है ना, वैसे स्टेट में ये गवर्नर के पास होती है। ओके, विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में भूमिका भी यहाँ पे राज्यपाल की होती है, इसमें वो अपनी भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में भूमिका, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है गवर्नर का। सो ये पॉइंट भी आपका इसमें आ जाएगा। ओके, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। सो इस तरीके से आप लिखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन की आंसर को सर। ओके, संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट भेजने के संबंध में, संवैधानिक तंत्र जो है मतलब ये स्टेट की बात हो रही है। ओके, स्टेट में संवैधानिक तंत्र का विफलता मतलब सही से नहीं चल रहा, तो उसकी रिपोर्ट ये राष्ट्रपति को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजता है, कौन, गवर्नर। ओके, ये सब बातें आपको मालूम होनी चाहिए। देन अब लास्ट में आपको ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है, सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट में इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन आपको जरूर लिखना है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। ओके, अच्छे इंप्रेशन डालने के लिए एग्जामिनर के। और निष्कर्ष आपको जरूर लिखना है एंड में। निष्कर्ष जो है वो आपको हर क्वेश्चन के आंसर में लिखना ही लिखना है। ओके, चाहे तो आप अपने मन से लिखें या फिर ये भी जो दिया हुआ यहाँ पे ये लिखें, पर आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है। ओके, चाहे छोटा सा हो 5-10 लाइन का, पर आपको जरूर निष्कर्ष लिखना है। तो निष्कर्ष आप इस प्रकार से लिख देंगे। ओके, सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ख़त्म। सो ये था आपका क्वेश्चन का आंसर, और ये सेकंड यूनिट के अंदर आपका गवर्नर जो था उस पर बेस्ड नोट्स हैं। मतलब आपको क्वेश्चन आएगा गवर्नर, तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे लिखना है 16 नंबर। ओके, सो आपको वीडियो कैसा लगा ये आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताना। ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वैल्यूएबल लगती है। ओके।